Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृ वृंद, यह हमारा परम सौभाग्य है कि 12 वर्षों के बाद हम यहाँ जम्मू में आप लोगों के समक्ष कुछ भगवान कृष्ण की कथा कहने के लिए उपस्थित हैं। विशेष रूप से चौमू भक्तों का हमारे प्रति विशेष स्नेह रहा है, इसलिए हम जब कभी भी मिलते हैं भक्तों से हमें बहुत आनंद आता है। और आज आप लोग बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और हम सुन रहे थे कि चौमू में यद्यपि इस्कॉन का केंद्र नहीं है, फिर भी यहाँ भक्तों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है और लोग आग्रह पूर्वक इस कृष्ण चेतना को ग्रहण कर रहे हैं। वस्तुतः कुछ दिनों के पश्चात जो फाल्गुन पूर्णिमा आ रहा है, तो फाल्गुन पूर्णिमा में भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म जयंती या आविर्भाव जयंती का पालन आगामी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण का एक विशेष उद्देश्य रहा। हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए थे, किंतु भगवान कृष्ण हर द्वापर में अवतरित नहीं होते। ये वैवस्वत मनु के 28वां दिव्य युग में जो द्वापर आता, तो उसी द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते। तो पिछला जो द्वापर युग गया, ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां दिव्य युग रहा। तो इसमें दिव्य युग का ये द्वापर युग रहा, इसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। और जिस द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, उसके बाद जो कलयुग आता है, उस कलयुग में भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते। अतः ये जो कलयुग है, इसको धन्य कली कहा गया। ये कलयुग धन्य हो गया, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के लिए। और हम लोग भी धन्य हो गए, क्योंकि इसी कलयुग में हम लोगों का जन्म भी हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे पास अवसर। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब आए, तो हम जानते हैं कि भगवान के अवतरण का संसार में उद्देश्य क्या है। भगवान कृष्ण अपने अवतरण के उद्देश्य के संबंध में भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं, एक साथ बहु कार्य संपादित करते हैं। तो एक तो जैसे धर्म संस्थापन करना, ये भगवान का कार्य होता है,
किंतु ये मुख्य कार्य नहीं था। भगवान कृष्ण के अवतरण का मुख्य उद्देश्य था परित्राणाय साधु। साधु अर्थात भक्त, वही जो भगवान कृष्ण का भजन करता वही साधु पदवाच्य। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भजन्ते मां अनन्यभाक्। जो साधु है वो और किसी का भजन नहीं करता है, केवल मेरा भजन करता है, वही साधु पदवाच्य अर्थात वही भक्त है। जो कृष्ण का भक्त है वही साधु है। साधु का अर्थ ये नहीं है कि कोई दाढ़ी बाल बढ़ा लेता है और गेरुआ वस्त्र पहन लेता है तो साधु बन जाता है। वो वस्तु तो साधु नहीं है। भगवान कृष्ण की भाषा में यदि हम समझे तो भगवान कह रहे हैं कि अपिचत सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य। तो यहाँ तक कि कोई दुराचारी पुरुष भी यदि भगवान कृष्ण की शरण में आता है और भगवान कृष्ण का अनन्य रूप से भजन करता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। क्योंकि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छ। क्योंकि वह व्यक्ति अति शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। कोई पहले दुराचारी रहा हो किंतु कृष्ण के भजन करने से वो धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए वो व्यक्ति साधु पदवाच्य। तो भगवान का उद्देश्य होता है साधुओं का परित्राण, अर्थात भक्तों का परित्राण करना, उद्धार करना। ये भगवान का मुख्य उद्देश्य अवतरण का। जब भक्तों पर अत्याचार होता है, साधुओं पर अत्याचार होता है, असाधु अभक्तों के द्वारा, असुरों के द्वारा, तो भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं साधुओं की, भक्तों की रक्षा के लिए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण घोषित करते हैं अर्जुन प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्य। कि अर्जुन इस संसार में तुम दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ये उनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य है। तो भक्तों की रक्षा के लिए असुरों का विनाश करना पड़ता है और साथ साथ धर्म संस्थापना भी करना पड़ता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने ये सब कार्य किया। कंस का वध किया, जितने सारे असुर थे उनका वध किया, भक्तों की रक्षा की। और इस प्रकार जब अपने स्वधाम में चले गए, और हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश दिया था, और अर्जुन के माध्यम से सारे मानव समाज को उपदेश दिया कि सारा मानव समाज किस प्रकार गीता के उपदेश से लाभान्वित हो सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है और इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। ये भगवान कृष्ण इसी उद्देश्य से गीता का उपदेश दिया। तो गीता का अंतिम उपदेश क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश है कि सारे धर्मों का परित्याग करके, जो सारे तथाकथित धर्म है इनका परित्याग करके भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ। और भगवान कृष्ण की शरण में जाने से हमें लाभ क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो पापों से मुक्त होने से हमें लाभ क्या है? क्योंकि भौतिक संसार में हम जितना भी दुख भोग करते हैं, कष्ट भोग करते हैं, ये सब हमारे पाप कर्मों के कारण। हम कितने पिछले जन्मों में कितने प्रकार के पाप कर्म किए हैं हमें पता नहीं है, हम भूल गए।
इसलिए उन पाप कर्मों का फल दुख के रूप में आता है, कष्ट के रूप में आता है। और यदि कुछ सुख भी प्राप्त होता है तो हमारा जो पुण्य कर्म रहा है, पुण्य कर्म के अनुरूप हम थोड़ा सुख प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति संसार में दुखों से, कष्टों से मुक्त होना चाहता, सुखी होना चाहता है। कोई दुख मंदिर में आकर भगवान से नहीं मांगता। सभी दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं मंदिर में। किंतु भगवान कहते हैं कि तुम यदि मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारा दुख भी नष्ट हो जाएगा, हमारे कष्ट का अंत हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये उपाय बता रहे, किंतु हम लोग भगवान के उपदेशों को नहीं सुनते हैं। कोई अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं कष्टों से मुक्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, किंतु दूसरे देवी देवता ये स्वतंत्र नहीं है। ये सारे देवी देवता ये भगवान कृष्ण के अधीन है, और ये भी देवी देवता भी कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। देवी देवताएं हमें पापों से मुक्त नहीं कर सकते, हमारा दुख सदा के लिए दूर नहीं कर सकते, केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान ये उपदेश दे रहा है कि मेरी शरण में आओ, तुम्हारे कष्ट का अंत हो जाएगा। और भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति है, धन के भी वो अधिष्ठाता, लक्ष्मी के स्वामी है। इसलिए यदि धन चाहिए, कष्टों से मुक्ति चाहिए तो कृष्ण के पास ही आना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य। तो भगवत गीता में जब भगवान ने ऐसा कहा, उपदेश दिया, और बाद में भगवान कृष्ण धराधाम छोड़कर अपने स्वधाम में चले गए, तो भगवान कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में जाकर सोचते हैं कि मैंने गीता में लोगों को उपदेश दिया कि मेरी शरण में आने के लिए और मेरा भक्त बनने के लिए, क्योंकि और एक श्लोक 18 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये उपदेश दे रहा। क्या उपदेश है? कि मनमना, मत मना मनमना, तुम सदा सर्वदा मेरा चिंतन करो। मनमना भव मत भक्त, मेरा भक्त बनो और मेरा चिंतन करो, भगवान कृष्ण कहते हैं। और क्या कहते हैं? पूजा करो, मध्याजी मांग नमस्कार, मुझे प्रणाम करो। और ये सब करने से क्या लाभ हमें मिलेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सत्य प्रतिज्ञा करता, तुम मुझको प्राप्त हो। मध्याजीमं नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से, तुम अंत में ऐसा करने पर मुझको प्राप्त हो। तो भगवान उपाय बता देते हैं हम लोग कैसे उनको प्राप्त होना है, कैसे उनकी शरण में जाना है, कैसे उनका स्मरण करना है हर समय, कैसे उनकी पूजा करना है, इसे भगवान बता देते हैं, मार्ग बता देते हैं। तो ये बता करके तो भगवान चले गए, उपदेश तो दे दिया, किंतु इन उपदेशों को
लोग कैसे अपने जीवन में पालन करें। सभी लोग गीता पाठ करते हैं, इन उपदेशों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, किंतु अपने जीवन में उतार नहीं पाते। ये जानते हुए भी वो अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो कैसे व्यक्ति जीवन में भगवान कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतार पाएगा, कैसे उसका अनुसरण करेगा? क्योंकि उसके लिए कोई आदर्श चाहिए, किसी से कुछ उत्साह प्राप्त होना चाहिए, या ऐसे कोई शरणागत भक्त जो भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, उस प्रकार भक्त का संग चाहिए, उससे प्रेरणा चाहिए, उत्साह चाहिए। तब हम जाकर भगवान कृष्ण के उपदेशों को पालन कर सकते। तो भगवान कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में जाकर यही सोचते हैं कि मैंने संसार के लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए उपदेश तो दे दिया, किंतु कलियुग के लोग जिनकी जो अत्यंत बुद्धिमान नहीं है, अल्प बुद्धि संपन्न है कलियुग के लोग, और इनका कोई संस्कार भी नहीं है, कलियुग के लोगों के मंदमती है, उनकी बुद्धि बहुत मंद है और हतभागा है कलियुग के लोग। तो ऐसे लोग मेरे उपदेशों को कैसे समझेंगे, कैसे उसका पालन करेंगे? भगवान कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं उपदेश देने के बाद, और गोलोक वृंदावन में सोच रहे हैं। तो भगवान की कितनी चिंता है संसार के लोगों के कष्टों को देखकर। भगवान की कितनी चिंता है कि कैसे लोग कष्टों से मुक्त हो, इसके लिए भगवान चिंता कर रहे हैं। कभी कभी हम जब दुख को प्राप्त करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम अपने पाप कर्मों के कारण ये कष्ट भोग कर रहे हैं। हम तुरंत भगवान को दोष दे देते कि भगवान बहुत निष्ठुर है, हम बहुत अच्छा व्यक्ति है, भगवान बहुत निष्ठुर है। किंतु हम भूल जाते हैं कि हमने कितने पाप कर्म किए हैं पिछले जन्मों, जिसका फल अभी भोग कर रहे हैं। इसलिए भगवान कभी निष्ठुर नहीं होते, वो परम कृपालु है, दयामय है। इसलिए हमारे बारे में सोचते रहते हैं कि लोग संसार में इतना कष्ट भोग कर रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा, कैसे इन कष्टों से वो मुक्त होंगे। इसलिए उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देने के बाद स्वयं सोच रहे हैं कि कली के लोग मेरे उपदेश को कैसे समझेंगे, कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब कली के लोगों के उद्धार के लिए मुझे और एक बार जाना पड़ेगा। डिस्टर्ब कर रहा है इसे, बंद करिए इसे। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे और एक बार जाना पड़ेगा भौतिक संसार, और जाकर क्या करना कि लोगों को मेरे उपदेशों का कैसे पालन किया जाए, उसके लिए आदर्श स्थापित करना। और आदर्श तब स्थापित हो सकता है जब व्यक्ति स्वयं आचरण करे। प्रवचन देने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, शास्त्र पढ़ के हर व्यक्ति प्रवचन दे सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु कितने लोग शास्त्रों के वाक्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं, इससे अंतर पड़ता है। जैसे स्कूल में टीचर्स लोग बोलते हैं कि हम जो करते हैं वो मत करो, जो बोलते हैं वो करो। इसका अर्थ क्या है कि टीचर्स लोग सिगरेट पिएंगे और बच्चों को नहीं कह सकते कि सिगरेट नहीं पीना है, क्योंकि वो स्वयं पी रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हम जो करते हैं मत करो, हम जो कहते हैं सिगरेट नहीं पीना है उसको करो।
तो कोई नहीं सुनता है उनकी बात, क्योंकि जो व्यक्ति उपदेश दे रहा है यदि वो अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है उन उपदेशों को, तो उसकी बातों को कोई नहीं सुने, कोई गुरुत्व नहीं दे। इसलिए संसार में गीता के उपदेशों को जीवन में पालन करने के लिए हमें एक आदर्श व्यक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि मुझे और एक बार आना पड़ेगा, और किस रूप में? ना अपने भक्त के रूप में मुझे आना पड़ेगा। भगवान स्वयं भगवान के भक्त के रूप में आ रहे, सोच रहे हैं कि भक्त के रूप में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्त के रूप में जाएंगे तो भक्ति आचरण करेंगे, गीता के उपदेश को अपने जीवन में पालन करेंगे, और जब पालन करेंगे तो फिर हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं ऐसे पालन करना है। तो ये भगवान कृष्ण की योजना है कि कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए भगवान इस प्रकार सोच करके वो अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को एक महान भक्त के रूप में जानते, भगवान के रूप में बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि भगवान अपने भक्त के रूप में अवतरित कि लोगों को भक्ति सिखाने के लिए कि कैसे कृष्ण की भक्ति की जा सकती है, स्वयं आचरण करके उन्होंने सिखाया। आपने आचरी भक्ति सिखामु सवार। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं स्वयं भक्ति का आचरण करूंगा, गीता के उपदेशों को पालन करूंगा और सभी को सिखाऊंगा। तो भगवान स्वयं भगवान के भक्त के रूप में अवतरित हो रहे, ये एक कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। ये एक कारण कि भगवान भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए स्वयं अपने भक्त बनकर अवतरित हो रहे चैतन्य महाप्रभु के लिए। और दूसरा कारण क्या है? एक तो कारण हुआ भक्ति सिखाने के लिए भगवान आए अपने भक्त के रूप में। तो दूसरा कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि संसार में हमारे जितने अवतार हैं, भगवान के जितने अवतार हैं, ये संसार में अवतरित होते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। जुगा धर्म प्रवर्तन है अंश है। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि हर युग में एक युग धर्म होता जो सभी लोग पालन करते हैं। जैसे हमारे 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो 4 युगों में 4 प्रकार के युग धर्म। सत्य युग में युग धर्म क्या था? तपस्या, ध्यान, ध्यायते विष्णु। तो ये भगवान विष्णु का ध्यान करना, ये सत्ययुग का युग धर्म था। और जब सत्य त्रेता युग आया, सत्य युग में लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष तक लोग जीवित रहते थे सत्य युग में। इसलिए हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं शास्त्रों में कि मुनि ऋषि लोग तपस्या करते थे, ध्यान करते थे 50,000 वर्ष, 60,000 वर्ष। तो हम लोगों को आश्चर्य लगता है, क्योंकि यहाँ तो भौतिक संसार में कोई 1,000 वर्ष भी जीवित नहीं रहता है कलयुग में।
तो 50-60 हजार वर्ष जब सुनते हैं हमें विश्वास नहीं होता, किंतु सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते, इसलिए 50-60 हजार वर्ष तक ध्यान करना ये बड़ी बात नहीं है। और सभी धार्मिक थे, सत्यपरायण थे सत्ययुग में। जब त्रेता युग आया तो लोगों की आयु 10,000 वर्ष तक आ गई। 1 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष हो गए। और सत्ययुग में लोग 100% ये धर्मपरायण थे। त्रेता युग में 75% रह गए धर्मपरायण, 25% आ गया अधर्म। तो इसलिए लोगों की आयु कम हो गई। अधर्म के कारण लोगों की आयु कम हो गई। 1 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष हो गए। और जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में 50% धर्म, 50% अधर्म आ गए। इसलिए लोगों की आयु 10,000 वर्ष से 1,000 वर्ष हो गई। और जब कलयुग आया तो 25% धर्म, 75% अधर्म। और जो 25% धर्म है ये धीरे धीरे घटता हुआ अंत में शून्य हो जाए। कलयुग के अंत तक धर्म विहीन हो जाएगा इस संसार। इसलिए कलयुग में लोगों की आयु 100 वर्ष अधिकतर। किंतु आजकल कितने लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, वो भी घट गया है। 100 वर्ष से अब ज्यादातर लोग 90-94, वो भी नहीं है, कभी 80 तक जाते हैं, कोई 70-80 के बीच में चले जाते हैं। तो ये धीरे धीरे घट रहा है, लोगों की आयु धीरे धीरे घट रही। और ऐसा समय आएगा कलयुग में आगे चलकर लोगों की आयु 15-20 साल रह जाएगी। और लोगों के उस परिमाण में लोगों की जो उच्चता है, हाइट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने के लोगों को बहुत लंबे लंबे होते थे, कट्ठा लंबे लंबे होते। और अब धीरे धीरे सब उच्चता कम होती जा रही, हाइट। और जब लोगों की आयु 15-20 साल रह जाएगी, उस समय लोग इतने ऊंचाई के होंगे। तो ये कलयुग जितना आगे बढ़ेगा, अधर्म उतना बढ़ता जाएगा, और उस परिमाण में लोगों की आयु भी घटती जाएगी, और शारीरिक शक्ति, स्मरण शक्ति सब घटती जाएगी। तो ये कलयुग का लक्षण है। जो भी हो, तो द्वापर युग में युग धर्म इसलिए रहा। हाँ, त्रेता युग की बात हम कह रहे थे। तो त्रेता युग में युग धर्म रहा यज्ञ अनुष्ठान। तो त्रेता युग के लोग यज्ञ अनुष्ठान करते थे, और वेद मंत्रों का जब ब्राह्मण उच्चारण करते थे, तो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वहां देवता लोग प्रकट होते थे यज्ञ स्थल पर। सभी लोग, साधारण लोग भी देखते थे देवताओं को। ये अभी इंद्र आए, ब्रह्मा आए, शिव जी आए, और भगवान स्वयं प्रकट होते थे यज्ञ स्थल पर। इसलिए जो यज्ञ करता होता था, वो यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त होता था। किंतु आजकल विश्व शांति के लिए कितने यज्ञ हो रहे हैं, कुछ फल नहीं। पैसा इकट्ठा हो जाता है विश्व शांति के नाम पर, यज्ञ के नाम पर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, किंतु कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि कलयुग में मंत्र वही है, अभी भी मंत्र वही है वेदों में, किंतु कलयुग में वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण नहीं। और वेद मंत्र इस प्रकार हैं, उसको सही ढंग से
उच्चारण नहीं करने पर उसका मंत्र का अर्थ उल्टा हो जाता है, इसलिए यज्ञ असफल है कलयुग में। तो जब द्वापर युग आया तो यज्ञ अनुष्ठान भी असफल हो गया। तो द्वापर युग का युग धर्म हुआ अर्चना, मंदिर में भगवान के विग्रह की अर्चना, ये द्वापर युग का युग धर्म है। और जब कलयुग आया तो ये अर्चना भी ठीक ढंग से संभव नहीं। मंदिर बहुत है, अर्चना ठीक नहीं हो रही, भगवान की पूजा ठीक ढंग से नहीं हो रही, और ना तो हम कोई शुद्ध वस्तु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप बाजार से घी खरीदेंगे और घी चर्बी से बना हुआ है। आप टमाटर सॉस खरीदते हैं बाजार से, उसमें टमाटर का नाम भी नहीं है, सब उसमें बहुत मिलावट है। आप मसाला बाजार से खरीदते हैं, सब मिलावट है। कोई भी चीज बाजार से खरीदे सब मिलावट है, कोई वस्तु शुद्ध नहीं। तो ये कलयुग में हम जी रहे हैं, इस प्रकार के युग में। इसलिए भगवान को कोई भी शुद्ध वस्तु हम अर्पित नहीं कर सकते। यदि हम घर पर कुछ कर रहे हैं शुद्ध वस्तु, वो अलग बात है, किंतु बाजार की कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं। इसलिए भगवान की अर्चना मंदिरों में भी ठीक ढंग से नहीं हो रही, पूजा नहीं हो रही। तो इसलिए कलयुग में ये युग धर्म नहीं रहा। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? ये नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसको कोई भी आसानी से बोल सकता है। जब एक वृद्ध, एक बालक, एक पुरुष, एक स्त्री, कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र को आसानी से बोल सकता है। यदि हम कोई वेदों का मंत्र बताएंगे आपको, सभी लोग वो मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते आसानी से। तो कलयुग के लोगों के लिए ये युग धर्म प्रवर्तन करना ये आवश्यक है। तो हर कलयुग में भगवान के कोई अवतार आते हैं ये युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए। हरिनाम संकीर्तन जो युग धर्म कलयुग का, इसका प्रवर्तन के लिए कोई अवतार आते हैं। किंतु भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन हय अंश है, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे तो यदि एक बार आना है कलयुग में, एक तो भक्त के रूप में आकर मैं भक्ति सिखाऊंगा लोगों को स्वयं आचरण करके, और युग धर्म भी प्रवर्तन करना है कलयुग में। तो हमारे दूसरे अंश युग धर्म प्रवर्तन कर सकते हैं, किंतु ब्रज प्रेम को भगवान के दूसरे अवतार नहीं दे सकते। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दे, कि हमारे बिना अन्य कोई भी अवतार ब्रज प्रेम को नहीं दे सकते। और ये ब्रज प्रेम क्या है? ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव, जो अत्यंत स्वाभाविक है। सारे ब्रजवासी, केवल गोपियां नहीं, सारे ब्रजवासी, ब्रज के सारे मनुष्य, यहाँ तक कि पशु पक्षी वृक्ष लता आदि, ये सभी कृष्ण के प्रति आकृष्ट।
यहां तक कि गौएं भी भगवान कृष्ण को अपने बच्चों से, बचपनों से अधिक प्रेम करती थी। तो ये ब्रज प्रेम जो है, इसमें कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता था। सारे ब्रजवासी अपने बाल बच्चों से अधिक कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण सभी के आकर्षण के केंद्र बिंदु थे, और ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यहां तक कि अपना प्राण भी देने के लिए प्रस्तुत थे। तो ये ब्रज प्रेम की सर्वश्रेष्ठता, जो ब्रज प्रेम अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता। जैसे आप लोग जानते हैं कि ब्रजवासियों के जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसको प्रमाणित करने के लिए कि ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान, और उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, इसको प्रमाणित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला की थी। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए थे और द्वारका में थे, तो भगवान को कभी बुखार नहीं होता, ज्वर नहीं होता। भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, इसलिए वो कभी वृद्ध नहीं होते, रोग भोग नहीं करते। भगवान का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती, किंतु भगवान ने एक लीला की, बुखार लीला, ज्वर होने की लीला। तो द्वारका में जब इस प्रकार भगवान को ज्वर हुआ, तब सारे राज वैद्य लोग आए भगवान का, उनको दवा देकर ठीक करने के लिए, किंतु भगवान का ज्वर ठीक नहीं हुआ कृष्ण। तब नारद मुनि ये प्रतिदिन आते रहते थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में, किसी न किसी बहाने पहुंच जाते थे नारद। तो नारद मुनि ने जब सुना कि भगवान कृष्ण को बुखार हुआ है, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। और नारद मुनि जानते हैं कि भगवान कृष्ण कोई लीला करने वाले, नहीं तो उनको बुखार क्यों होगा। तो वो जाकर सभी से पूछा कि भगवान का बुखार क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्या आप लोगों ने राजवैद्य को नहीं बुलाया ना? हम लोगों ने सब बुलाया है, सब ट्रीटमेंट चल रहा है किंतु भगवान का ज्वर ठीक नहीं हो रहा। तो नारद मुनि ने सोचा कि ठीक है, हम कृष्ण से जाकर स्वयं पूछेंगे उनका ज्वर कैसे ठीक हो, क्योंकि वो तो भगवान है, वो जानते हैं। तो जाकर नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपका ज्वर कैसे ठीक होगा, आप ही बताइए। जब राजवैद्य दवा दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, तो आपका ज्वर कैसे ठीक होगा? तो कृष्ण ने कहा कि एक उपाय है कि हमारा कोई भक्त यदि अपना चरण रज, चरण धूलि दे दे और हम उसको लगा दें अपने माथे पर, तो हमारा ज्वर ठीक हो जाए। ऐसा किसी का ज्वर ठीक होता है क्या चरण रज लगाने पर जब दवा काम नहीं करती है? तो भगवान लीला कर रहे, भक्त की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, आपके द्वारका में बहुत सारे भक्त हैं, तो हम किसी से भी उसका चरण रज लाकर आपको दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप प्रयास कीजिए, देखिए। तो नारद मुनि गए, उद्धव जी से कहा कि उद्धव बहुत भगवान के प्रिय भक्त हैं और सखा भी है, हर समय साथ साथ रहते हैं भगवान कृष्ण। तो नारद जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, आप तो भगवान के सखा है और साथ साथ रहते हैं, और भगवान का बुखार इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा है,
तो भगवान कह रहे हैं कि किसी भक्त का चरण रज अगर उनको प्राप्त हो जाए तो उनका बुखार ठीक हो जाए। तो आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप ही दे दीजिए चरण रज। तो उद्धव ने कहा कि अरे बापा ये नहीं होगा, भगवान को हम अपना चरण रज देंगे हम तो नर्क में जाएंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। भगवान का चरण रज हम ले सकते हैं, अपना चरण रज नहीं दे सकते भगवान। तो नारद मुनि निराश हुए, फिर बोले और किसके पास जाएंगे। तो भगवान की रानियां तो प्रिय भक्त हैं भगवान, उनके पास चलते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं कि आपके प्रियतम कृष्ण बुखार में पड़े हुए हैं, आप लोगों को चिंता नहीं होती है। तो सब रानियां बोलेंगे हम तो लोग तो चिंतित हैं और हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कैसे भगवान का बुखार ठीक होगा। तो नारद मुनि ने कहा कि एक उपाय है, भगवान ने हमें स्वयं बताया कि किसी भक्त का चरण रज उनको प्राप्त हो जाए तो उनका बुखार ठीक हो जाएगा। तो आप लोग तो उनके सब भक्त हैं, तो आप अपना चरण रज दे दीजिए, भगवान ठीक हो जाएंगे। तो रानियों ने कहा कि नहीं नहीं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे पूज्य हैं, भगवान हैं, और हम अपना चरण रज उनको देंगे तो हम नर्क में जाएंगे। तो सभी रानियों ने मना कर दिया। तो नारद मुनि निराश होकर आए। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ये ब्रज में भगवान कृष्ण जब बचपन में लीला कर रहे थे वहां तो उनके बहुत सारे भक्त हैं, तो उनके पास चलते हैं। अगर ये लोग दे देते हैं चरण रज तो भगवान ठीक हो जाएंगे। तो जाकर नारद मुनि ब्रज में पहुंचे। तो नारद मुनि को देखकर सारे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए कि नारद मुनि आए हैं। और सभी लोग जानते हैं कि नारद मुनि ये त्रिलोक में भ्रमण करते रहते हैं, भगवान का यशगान करते हुए भक्ति का प्रचार करते हैं, और इनके पास हर लोग का समाचार होता है नारद मुनि के पास। तो जब गोपियों ने देखा नारद मुनि को, उनको प्रणाम किया और पूछा कि मुनिवर आप कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा हम द्वारका से आ रहे हैं। द्वारका का नाम सुनते ही गोपियां और उत्साहित हो गई क्योंकि भगवान कृष्ण वहां रह रहे। तो उन्होंने पूछा कि हमारे कृष्ण वहां सकुशल तो है ना। तो नारद मुनि ने कहा कि वही तो चिंता की बात है कि कृष्ण सकुशल नहीं है। तो गोपी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्यों सकुशल नहीं है। तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान को बहुत दिन से बुखार। तो गोपिया ने कहा कि वहां इतने सारे राज वैद्य हैं, क्या वो भगवान को ठीक नहीं कर पाते हैं। नारद मुनि ने कहा कि उन लोगों ने प्रयास तो किया है किंतु उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। तो गोपी ने पूछा तब फिर उनका बुखार कैसे ठीक होगा, आप तो जानते होंगे। तो नारद मुनि ने कहा हाँ हम जानते हैं, इसलिए तो आप लोगों के पास आए। तो गोपियों ने पूछा कि क्या बात, कैसे बताइए। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान ने स्वयं कहा किसी भक्त अगर अपना चरण रज दे दे तो उनका ज्वर ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा कि छोटी सी बात है कि भक्त का चरण रज से भगवान ठीक हो जाएंगे, तो हम लोग सभी दे रहे हैं अपना चरण रज। आपको कितना चाहिए चरण रज, हमें कितना बोरा चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि आप लोग जानते हैं क्या कर रही है, क्या कह रही है, आप लोग जानते हैं। आप अपना चरण रज भगवान को देंगे तो आप लोग सर नर्क में जाएंगे। तो गोपियों ने कहा कि हमारे चरण रज से यदि भगवान का बुखार ठीक हो जाता है तो एक बार नहीं 100 बार हम नर्क जाने के लिए प्रस्तुत हैं।
तो यही ब्रज प्रेम, जो अपने सुख की कामना नहीं है, कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है। इसी ब्रज प्रेम को देने के लिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि आमा बिना अन्न नारे ब्रज प्रेम दे, कि मेरे बिना अन्य कोई ब्रज प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। तो ये एक कारण रहा। तीसरा कारण, प्रथम कारण रहा चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, कि भक्त के रूप में आए भक्ति सिखाने के लिए। दूसरा, युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए, कलियुग का युग धर्म। तीसरा, इस महामंत्र के माध्यम से ये ब्रज प्रेम प्रदान करने के लिए। अर्थात ये भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये वरदान है कि जो कोई भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, जप करता है, निरपराध रूप से यदि कोई जप करता है, वो कृष्ण प्रेम को अवश्य प्राप्त है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलियुग के लिए ये वरदान है श्री चैतन्य महाप्रभु, और इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान ब्रज प्रेम को भी प्रदान कर रहे हैं, जो किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। अनर्पित चरिंग चीरा करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसम स्वभक्ति श्रिय। ये अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और किसी अवतार में जो अनर्पित था कभी प्रदान नहीं किया गया। ये चैतन्य अवतार में वही दुर्लभ ब्रज प्रेम को चैतन्य महाप्रभु इस नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रदान कर। तो ये तीन कारण हुए चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के। और चौथा कारण है भक्त की इच्छा। भक्तेर इच्छाए अवतरे धर्म से, भक्त की इच्छा से भगवान अवतरित होते। तो अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, वो भी भक्त रूप में आए थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में अंश ग्रहण करने के लिए, भक्तावतार। तो अद्वैत आचार्य ने जब देखा कि सारे संसार के लोग कृष्ण भक्ति विहीन हो गए और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें लाखों रुपया खर्च करते हैं देवी देवताओं की पूजा में, किंतु कृष्ण की पूजा नहीं करते, कृष्ण की भक्ति आचरण नहीं करते, बहुत दुखी हुए अद्वैत आचार्य। और दुखी होकर गंगा जल से शालग्राम शिला की पूजा उन्होंने की, तुलसी और गंगा जल के द्वारा। तुलसी मंजरी के साथ गंगा जल शालग्राम को देकर उन्होंने पूजा की और भगवान को आह्वान किया कि कलयुग में अवतरित होकर कलयुग के लोगों का उद्धार कर। तो अद्वैत आचार्य की हुंकार गोलोक वृंदावन तक पहुंच गई, और भगवान कृष्ण जब इस प्रकार सोच रहे थे और अद्वैत आचार्य ने इच्छा की, तो भगवान से और रहा नहीं गया, वो तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए संसार। ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये जो चार कारण हम बताए, ये बाह्य कारण है, ये ऊपरी कारण है। उनके अवतार का अंतरंग कारण और तीन है, तो वो दूसरे क्लास में बता सकते, क्योंकि बहुत गंभीर प्रसंग है। तो आज हम इतना कहकर समाप्त करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए ये सरल उपाय
युग धर्म प्रवर्तन किया। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी व्यक्ति जप करके वो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो सकता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। और हमारी चेतना, जब हम जप करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती उसके द्वारा। धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी और चेतना शुद्ध होने पर हमारा मन स्थिर होता जाए भगवान के नाम जप को सुनने के लिए। अन्यथा जप करते समय तरह तरह की चिंताएं आती, तो मन जितना शुद्ध होगा स्थिर रहेगा जप में। और जप में मन स्थिर रहेगा अर्थात हम श्रवण करेंगे। जब हरे कृष्ण कह रहे हैं कीर्तन और श्रवण, और जब श्रवण ठीक होगा तो भगवान का स्मरण भी हो एक साथ, तो राधा कृष्ण का रूप हमारे सामने आ जाए, तब हमारा जप ठीक है। हम जाने यदि ये नहीं हो रहा है कुछ कमी है जप में, इसलिए हमें सतर्कता पूर्वक ये जप का अभ्यास करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वरदान है कृष्ण प्रेम, इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे हमारे मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है। अन्यथा ये मनुष्य जन्म नष्ट हो जाएगा और हम फिर पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि में बार बार जन्म ग्रहण करेंगे और संसार का कष्ट भोग करते रहेंगे। तो संसार के कष्ट से मुक्त होने के लिए ये एकमात्र उपाय है कलियुग, और कोई उपाय नहीं। नान्य परतरो उपाय, अन्य कोई उपाय नहीं, ना अन्य उपाय। इसलिए आप लोग सभी जो जप कर रहे हैं, जो कृष्ण के भक्त बने हैं और जो नहीं बने हैं, सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण ग्रहण करना चाहिए। और जो फाल्गुन पूर्णिमा आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस, उस दिन उपवास रखना चाहिए। संध्या तक उपवास रखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और संध्या के बाद आप एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के अभिषेक के बाद। हरे कृष्ण। तो हम 5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त। और आप लोगों को एक अनुरोध है कि जब कोई संकीर्तन करता है तो वो जिस स्वर से गा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, अपना स्वर नहीं निकालना चाहिए कीर्तन करते समय। जो गाता है वो जिस स्वर से गाता है आप ध्यानपूर्वक सुने, वो कैसे गाता है, किस ढंग से गाता है, फिर आप उसी ढंग से उसका अनुसरण करके गाइए। नहीं तो जो गाता है वो एक तरह गाएगा, आप अलग तरह से गाएंगे और हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से गाने लगे, तो उस कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। ठीक है? तो ये कीर्तन का तरीका है कि जो कोई जैसे जिस स्वर में गाता है उसी स्वर में हमें गाना चाहिए। क्योंकि हम जब कीर्तन कर रहे थे आरंभ में हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप लोग अलग सुर से गा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare जय श्री राम, श्री जय।
जय श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर इतर सगदेवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।